ये जो आपका क्वेश्चन चल रहा था ये तो हो गया। अच्छा, मैं आपसे बहुत आसान क्वेश्चन, लेकिन जवाब उसका बहुत मुश्किल है और ये जिंदगी के हर एक मोड़ पे आपको देखने को मिलेगा। सबसे मुश्किल आपके लिए क्या होता है? किसी भी इंसान के लिए बहुत मुश्किल दो चीजें। आपने कभी गौर किया किसी को फेस टू फेस या किसी भी तरीके से सॉरी बोलना बहुत मुश्किल काम होता है। किसी पे दोष लगाना सबसे आसान काम होता है। तो आप देख रहे हो कितना कंट्राडिक्टिंग है ना, कि आप जिस दिन ये बात समझ जाओगे ना, किसी भी चीज के लिए आप किसी को तुरंत ठहराते हो कि ये इसलिए हुआ। और अगर आप गलत होते हो, आपको पता होता है कि मैं गलत हूं, मैं सही नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपको अंदर सॉरी वाली गिल्ट की फीलिंग तो आती है, लेकिन आप किसी को आसानी से आप नहीं बोल पाते जितना आसानी से आप दोष लगा देते हो। इसका एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। टेलीग्राम पे मैंने सेल्फ स्टडी स्टूडेंट के लिए मैं प्लान आउट दिया था अप्रैल मंथ, मिड अप्रैल में दिया था। और मैंने कहा था आप लोग इसको रिगरसली अगर फॉलो करते हो तो डेफिनेटली बहुत मोटिवेशन मुझको भी मिलता है या टीम को मिलता है कि आपके लिए कुछ किया जाए किया जाए किया जाए, क्योंकि आप हमेशा डिमांड जरूर करते हो लेकिन खुद को खुद को कभी भी नहीं रेडी करते हो। उस डिमांड को आपको कंज्यूम भी करना है, उसको फॉलो अप भी करना है। तो स्लॉट 1 का मैंने प्लान दिया था ड्रॉपर के लिए भी, कॉलेज के लिए भी, और आपका जो जॉब गोइंग स्टूडेंट है उनके लिए भी दिया था। 20 मई उसका एंडिंग है। मुझे उम्मीद तो है कि मैक्सिमम लोगों ने उसको फॉलो किया होगा, लेकिन यह भी मुझे डर है कि ये कितने दिन आप लोगों ने फॉलो किया होगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। तो कंसिस्टेंटली किसी वर्क को करना बहुत मुश्किल होता है। फिर जब आप नहीं कर पाते हो तो आपके पास एक ऑप्शन बचता है, क्योंकि आप अंदर से आपको पता है कि आपसे गलती हो गई, आपसे गलती हो गई है, लेकिन उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो, क्योंकि आपका वहां पर आ जाता है ईगो कि मैं कैसे एक्सेप्ट कर सकता हूं। तब आप क्या करते हो? उषारोपण का सहारा लेते हो। आप पूरी दुनिया को दोष देते हो कि मैं इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि मुझे कोचिंग अच्छी नहीं मिली, क्योंकि मुझे इतनी फैसिलिटी नहीं मिली, क्योंकि अब तो पीडब्ल्यू के आने के बाद से जो कोर्सेज हैं, जो प्राइजेज हैं बैचेस के, जो कि अभी चल भी रहा है, शायद पराक्रम और श्रेष्ठ का अभी शायद एंडिंग भी आपका चल रहा है, 18 तारीख को आपका एंड होने वाला ऑफर का। तो सोच के देखिए जरा कि जब इतने कम रेंज पे आ गए, ये सारे प्राइजेस भी कम रेंज पे आ गए, इसका मतलब कम से कम एक दोषारोपण तो बंद हो जाएगा कि फाइनेंशियली मैं बहुत वीक था। मतलब एटलीस्ट इतना पॉसिबल है, किया जा सकता है, करियर के लिए थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट चलता है और इतना कर सकता है इंसान। तो एक दोषारोपण खत्म हुआ। अब क्या करेगा आदमी? अब ना दूसरे दोष ढूंढने की कोशिश करेगा कि अब अगर मैं सही से फॉलो नहीं किया, नहीं चीज किया, तो आप सोच के देखो अब मैं किसको दोष दूं? एक काम करते हैं टीचर को दोष, एक काम करते हैं अपने दोस्त को दोष दे देते हैं, एक काम करते हैं अपने किसी रिश्तेदार को दोष दे देते हैं, भैया इनकी वजह से हम नहीं पढ़ पाए। ठीक, अगर आप में वाकई में पढ़ने की जिद है, कुछ करना चाहते हो, तो पहले तो खुद के जो अंदर गिल्ट है, जो आप वाकई फील कर रहे हो लेकिन आप बोल नहीं रहे हो, आप समझ नहीं रहे हो, मत बोलो, किसी को मत बोलो, लेकिन एटलीस्ट खुद को धोखा मत दो। पहले तो ये आप दूर करिए, उसके बाद आप देखिए आप में बहुत सारे चेंजेस आएंगे। चीजों को फॉलो करना बहुत मुश्किल होता है, चीजों को कलेक्ट कर लेने से कोई सिलेक्शन या जिंदगी में कोई काम नहीं हो जाता है। टाइम टेबल बना लेने से चीजें नहीं होती कि आप प्रिपरेशन जबरदस्त आप कर लोगे। स्लॉट मैंने बना दिया, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको अगर फॉलो ही ढंग से नहीं करोगे तो नहीं हो सकता है। अगर आपको लगता है कि मैं ये बातें कर रहा हूं, क्या मैंने वाकई में ये चीजें किया था, तो आप एक काम करो, आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ जाओ। और उस टेलीग्राम पे आप देखना, मैं टेलीग्राम का आपको बता देता हूं, आप कुछ मत, @पंकज शुक्ला सर PW, ये आप लिख देना टेलीग्राम पे सर्च में, आपको मेरा टेलीग्राम आपको दिख जाएगा, या मैं बोलूंगा इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी दे दिया जाएगा, तो आप वहां से भी कनेक्ट कर सकते हो। मैंने इसी चीज को, उसके अंदर मैंने ट्रिगर नोट्स भी दिया बच्चों को। मैंने कहा चलो एक चैप्टर खत्म होगा तो उसको रिवाइज भी करेंगे। अब डेटा या कोई भी आपको जो रिसोर्स है वो तो बहुत ज्यादा अवेलेबल है, एक फ्रूटफुल उसका यूटिलाइजेशन उतना इंपॉर्टेंट होता। तो इसीलिए आपको बोल रहे हैं बेटा, किसी भी चीज को करने के लिए इंपॉर्टेंट ये नहीं कि आपके पास क्या है क्या नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है जो है उसको आप अच्छे से फॉलो अप कर पाए कि नहीं कर पाए। अब जैसे आप लोग हैं,
ये अभी पढ़ रहे हैं आप लोग, हम लोग ये पढ़ रहे हैं, आप पेड बैचेस में हो, आप विजय बैच में अभी हो और आप ये सब कुछ पढ़ रहे हो, तो ये आपका रिसोर्स हो गया। अब इस रिसोर्स को एक बार नहीं 10 बार आप मेहनत करिए, 10 बार इसी को यूज करिए, उसमें परफेक्शन लाने की कोशिश करिए, तब जाके आप सिलेक्शन के नजदीक पहुंचते हो। ये नहीं कि आप 50 रिसोर्स ढूंढने लगो, ये भी लगा लेता हूं, ये भी लगा लेता हूं, ये भी कर लेता हूं, उससे कुछ नहीं होने वाला है। तो जिंदगी में हमेशा याद रखिए, जो मुश्किल हो उसको ट्राई करिए कि उसको आसान बनाइए। जैसे सॉरी बोलना बहुत मुश्किल होता है, तो आप सॉरी बोलना सीखिए, इससे दिल हल्का आपका होगा। अपने गिल्ट की, अपनी जो आपने गलतियां की हो उसको एक्सेप्ट करना आप सीखो, आप डेफिनेटली आगे बढ़ोगे। और दूसरों को दोषारोपण कभी मत दीजिए, किसकी वजह से नहीं हुआ, इसकी नहीं। जिंदगी में याद रखिए, आप सक्सीड करोगे, आप फेल करोगे, आप कुछ भी आपकी लाइफ में होगा, हमेशा सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर खुद की है और आप ही उसके लिए जिम्मेदार सबसे ज्यादा माने जाओगे। दूसरा कोई नहीं जिम्मेदार है, क्योंकि जिंदगी के डिसीजंस आपके हैं। आपको सोचना आप क्या करना चाहते हो। तो कभी किसी की जिंदगी में दोष देना बंद करो, खुद से पूछो कि आप क्या करना चाहते हो, क्या आपने वाकई में उतनी मेहनत की। अपने आप जवाब आएगा। आपका अंतर्मन कभी गलत जवाब नहीं देगा। ट्राई करके देख लो, आपका अंतर्मन जानता है कि आपने वाकई मेहनत कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, कि सिर्फ खुद को बस डैश बना रहे हो। बस इतना ही बोलना चाहूंगा। तो आप लोग भी टेलीग्राम पाइएगा, फॉलो करना तो अच्छे से फॉलो करेगा। और याद रखिएगा, इसी मंडे से यूट्यूब पे बैच आरंभ हो रहा है 2024 के बच्चों के लिए इलेक्ट्रिकल ईसी से। वहां से भी जजमेंट आपका होगा। आप वाकई में सिर्फ रिसोर्स ढूंढ रहे थे कि उसको फॉलो भी करना है आपको, तो ये चीज देखेंगे। मंडे, जो नेक्स्ट मंडे आ रहा है, हम लोग बैचेस स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप लोग कनेक्ट करिएगा, मजा आएगा आपको। नेटवर्क थ्योरी और 55 नंबर के अप्रॉक्सीमेटली का प्लान किया गया है, तो ये जबरदस्त होने वाला है। चलिए।